स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ रह सकती है कंपनी के बिजनेस में, इसके अलावा शेयर प्राइस में कब तेज़ी बन सकती है और डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला डिविडेंड कब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है, तो सारी चीज़ें बताऊँगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, किस तरह का बिजनेस है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूं। शेयर की बात करेंगे उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाइंग सेलिंग या इंट्राडे की रिकमेंडेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दी जाती। बात करेंगे शेयर की, उससे पहले देख लेते हैं अपने इंडाइसिस को। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। तो देखा जाए तो बहुत टाइम से लगातार निफ्टी 50 में फॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है वापस से तेज़ी का माहौल बनता हुआ नज़र आया है। देखोगे आप तो अच्छी रिकवरी आज का दिन निफ्टी 50 ने ली है। इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स में भी देखोगे आप तो सेम निफ्टी 50 की तरह परफॉर्मेंस दिखाया है, यानी तेज़ी का माहौल यहाँ पर भी है। और आखिर का आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी है। कंपैरिजन किया जाए इन दोनों इंडेक्स से तो आज का दिन निफ्टी बैंक ने बहुत बेहतरीन किया है, यानी देखा जाए तो जितने भी बैंक के शेयर है उनमें आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, यानी पॉजिटिविटी आज का दिन बनती हुई नज़र आई है। इसके अलावा बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में देखेंगे हम अमेरिकन मार्केट को, जो कि ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है, जितने भी मार्केट होते हैं उन्हें इम्पैक्ट करता है अमेरिकन। तो चलिए बात करेंगे डो जोन्स की। तो डो जोन्स में आप देखोगे तो आज का दिन लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। और नैस्डैक यानी आईटी इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पर भी 2-2.5% की तेज़ी है। और स्मॉल कैप 2000 में भी आज का दिन तेज़ी बनती हुई हमें नज़र आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, तो दोनों ही आज हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो देखा जाए तो शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो 6 मंथ का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो हमें फॉल देखने को मिला है, यानी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 6 मंथ में आप देखो 37% के नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए अपने शेयर होल्डर्स को। यानी देखा जाए तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग की थी आज वो फंसे हुए हैं, यानी उनके लिए बहुत प्रेशर का टाइम अभी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 1 जनवरी से अभी तक। तो 1 जनवरी से अभी तक आप देखोगे तो 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी यहाँ पर भी हमें कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है, यानी कोई भी यहाँ पे जो है पॉजिटिव माहौल नहीं बना अभी तक। आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पे हमें चीज़ों में देखोगे आप तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग की है वो तो अभी फ़िलहाल फंसे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे 2018 से लेके 2020 तक बाइंग की है उनके लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे बहुत सारे शेयर उठा लिए थे, आज वो देखोगे आप तो लगभग उनका पैसा 2 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 5 सालों में कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पॉजिटिव माहौल हमें 5 सालों में दिखाया है। अभी आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग चली आ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तेज़ी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमें शेयर में देखने को मिलती है, यानी जो कि अभी आप देख सकते हो लगातार शेयर नीचे गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। तो देखा जाए तो कंपनी के जो मेन प्लांट्स है जहाँ पे कंपनी, तो इंडिया में कंपनी के आपको 2 प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी का यूएसए यानी अमेरिका में भी कंपनी का वर्किंग प्लांट है, और थाईलैंड में भी। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी कंपनी जो है अपना बिजनेस करती है। और इसके अलावा जो कंपनी का एक और प्लांट है वो हमें थाईलैंड में देखने को मिलता है, और तुर्की में भी कंपनी का जो है वो हमें प्लांट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी की अलग अलग देशों में जो है अपना बिजनेस करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो आप तो 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनी की, जो कि हमें 5 कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। और उनकी कैपेसिटी आप देखोगे तो 4,36,000 मेट्रिक टन पर एनम है। इसके अलावा जो दूसरा है वो आप देखोगे बीओपी
BOPT फिल्म, उसकी जो कैपेसिटी है आप देखोगे 3,13,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोरिया, जापान, इंडिया और जितने भी ये जो हाईलाइटेड कंट्रीज़ देखने को मिली, तो यहाँ पे कंपनी जो है अपना बिजनेस करती है। अब बात आती है कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, तो आप देखोगे फ्लेक्सिबल पैकिंग में आप देखोगे तो कंपनी जो है वो बहुत सारी पैकिंग बनाती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। आसान भाषा में कहेंगे तो आप देखोगे जैसे टी एंड कॉफ़ी के लिए पैकेट्स होते हैं वो यही कंपनी डिज़ाइन करती है स्नैक्स के लिए। इसके अलावा जो आप देखोगे शुगर कैंडीज़, और आप देखो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। फूड यानी आप देखोगे तो नमकीन जैसी चीज़ों के जो फ्लेक्सिबल पैकिंग्स होती है ये कंपनी बनाती है। और आप देखो यहाँ पे कंपनी की अलग प्रोडक्ट्स हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज को जो है जो कंपनी फ्लेक्सिबल पैकिंग बना के देती है। इसके अलावा कंपनी जो है लेवल्स भी डिज़ाइन करती है जो कि बोतलों के ऊपर लगे होते हैं, बार कोड्स भी, और देखो आप तो बार कोड्स भी, और अलग अलग जो है लेमिनेशन भी कंपनी बनाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप देखोगे तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो आप देखोगे तो अमेरिका में कितने परसेंट, 30% देखने को मिला है, और एशिया में आप देखोगे तो 27%, और यूरोप में आप देखोगे तो 20%, और इंडिया में जो है कंपनी का 18% का बिज़नेस है। और इसके अलावा देखोगे आप तो अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी का बिज़नेस हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अलग अलग देशों में अच्छा खासा बिज़नेस कर रही है, तो जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। चलिए आखिर में देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके बाद करेंगे तेज़ी कब आ सकती है शेयर में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। इसके अलावा FIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 13% के आसपास की हिस्सेदारी, और DIs की बात करेंगे तो लगभग 2-2.5% के हिस्सेदारी हमें DIs के पास देखने को मिलती है, और लगभग 33% जो है वो पब्लिक के पास है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कंपनी की शेयर प्राइस में कब तेज़ी आ सकती है। तो देखा जाए तो कंपनी में जिन्होंने 2018 से निवेश करके रखा था उनके लिए अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में निवेश किया था उनके लिए अच्छा खासा प्रेशर है, और कंपनी का जो शेयर है वो हमें डाउनफॉल में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो बिज़नेस है वो ग्रो करता जा रहा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बिज़नेस पे भरोसा है तो आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई भी डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कंपनी को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।